बिहार के लिए आज का दिन बहुत ही दुखदाई और सोचने पर विवश करता है। आरा से खबर आई है, दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है। आर्थिक तंगी से परेशान पिता ने 4 बच्चों को खिलाया जहर, सभी की मौत। पिता ने भी पी जहरीली चाय, हालत गंभीर। बेटी का नाम है आदित्य कुमार, नंदिनी कुमारी, राजा, पलक कुमारी। पिता आईसीयू में भर्ती है, जीवन मौत का जंग लड़ रहा है। खबर में यह बताया गया है कि आर्थिक तंगी से परेशान होकर एक पिता ने अपने 4 बच्चों को जहर पिला दिया। इसके बाद खुद भी जहर पी लिया। खराब हालत होने पर सभी को अस्पताल ले जाया गया। वहां 3 बच्चों की मौत हो गई। 12 घंटे बाद एक और बच्चे की मौत हो गई। पिता की हालत अभी भी गंभीर है। घटना आरा के बिहिया थाना क्षेत्र के बेलबानिया गांव में मंगलवार देर रात की है। अस्पताल में 12 वर्षीय नंदिनी कुमारी, 6 वर्षीय टोनी उर्फ राजा और 3 वर्षीय डॉली उर्फ पलक की मौत हो गई। 3 बच्चों की मौत के बाद परिजन अरविंद और एक बच्चे को डॉक्टर विकास सिंह के क्लिनिक ले गए। वहां बुधवार की दोपहर 11 वर्षीय आदर्श उर्फ आदित्य कुमार की भी मौत हो गई। अरविंद की हालत भी नाजुक है। थानाध्यक्ष ने बताया कि चारों शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। अरविंद की बेलबानिया बाजार में मोबाइल रिपेयरिंग और बिक्री की दुकान है। उसका किराया हर महीने 2000 रुपये है। दुकान का किराया चुकाने के बाद घर गृहस्थी और बच्चों की परवरिश मुश्किल से हो पा रही थी। उसका राशन कार्ड भी नहीं था। 1 साल पहले उसकी पत्नी बीमार हुई थी, तब इलाज में काफ़ी खर्च हुआ, लेकिन पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई। मंगलवार की रात उसने घर में सल्फास मिलाकर चाय बनाई। फिर अब पहले अपने 2 बेटे और 2 बेटियों की चाय पिलाई। फिर खुद भी जहरीली चाय पी ली। इसके बाद सभी की हालत बिगड़ने लगी। उल्टी और पेट दर्द से बच्चे तड़पने लगे। चीख पुकार कर सुनकर ऊपर मंजिल पर रहने वाले अरविंद के भाई सुनील और उसके परिवार वाले नीचे उतरे। सभी टेम्पू में सभी को लेकर आरा सदर अस्पताल पहुंचे। वहां एक के बाद एक 3 बच्चों की मौत हो गई। अरविंद अभी भी आईसीयू में भर्ती है। अरविंद ने बोला कि मेरे मरने के बाद बच्चों का क्या होगा, इसलिए उनको भी जहर पिलाया। आईसीयू में भर्ती अरविंद ने बताया कि मैं आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। 6 भाइयों में अलग रहता हूँ, सिर्फ एक कमरा मिला। खाने पीने तक की दिक्कत होने लगी, तब आत्महत्या का फैसला किया। सोचा कि मेरे बाद बच्चों का क्या होगा, इसलिए पूरे परिवार को खत्म करने का फैसला लिया। मंगलवार को 20 रुपये में सल्फास की 3 गोलियां खरीदी। शाम को बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया। उसके बाद चाय में सल्फास मिलाकर दे दिया। ये हाल है नीतीश कुमार और मोदी के राज का। भाइयों, ये दिन नहीं देखना पड़े, उसके लिए ही राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी बार बार बोल रही है कि सरकार बनाओ, गरीबी और बेरोजगारी मिटाओ जड़ मूल से। और बिल्कुल इसके लिए ये जो आत्महत्या कर रहा है, आत्महत्या क्यों कर रहा है? इन ऐसे नवयुवक या जो भी है आम नागरिक नेताओं को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दें। ये गलत डिसीजन मत लें, क्योंकि देश के संपत्ति पर आपका भी अधिकार है और आप मांग सकते हैं। मांगिए, छीनिए, और ऐसा निर्णय मत लीजिए। यदि लेना ही होगा, आत्महत्या करना होगा, तो नेता करेगा, ताकि उस गद्दी पर नहीं बैठे। और वैसे आदमी को गद्दी पर बैठने का भी अधिकार नहीं है जो आम आदमी की रक्षा नहीं कर सके।
उसे मरने पर मजबूर कर दे। ऐसे ही हालत एक यही नहीं है, ऐसे कई लोग हैं। तो डिसीजन आप लें और तमाम नौजवानों को, बेरोजगारों को, गरीब भाइयों को बोलते हैं कि आप लोग गलत निर्णय न लें, आत्महत्या नहीं करें, आप लड़ें और नेताओं को आत्महत्या करने पर मजबूर करें। हम आपके साथ हैं। आपकी गरीबी और बेरोजगारी खत्म हो सकती है। वोट में वो जादू है। आपने मांगना शुरू कर दीजिए, वो देना उसका पर मजबूरी हो जाएगा। आपने मांगना ही बंद कर दिया, इसलिए देना उसने बंद कर दिया। आप 5 किलो अनाज पर निर्भर हो गए, इसलिए वो 5 किलो अनाज देकर वो अपना ड्यूटी समाप्त कर लेता है। 5 किलो अनाज मत लीजिए, आप लेना ही है तो 5-10 हज़ार का नौकरी ले लीजिए, काम ले लीजिए, तभी आपकी गरीबी और बेरोजगारी दूर होगी। बड़ी दुख की बात है